So today's topic is linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटी सबसे पहली बात तो कि इनइक्वालिटी क्या होती है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जब हमारे पास कोई ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो, ये कहलाती है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्यों कहलाती हैं, जब हमने कह दिया कि a इज इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि 2 इज इक्वल्स टू 2, 5 इज इक्वल्स टू 5, 7 इज इक्वल्स टू 7, मतलब a और b दोनों की वैल्यू सेम है, तब ये कहलाते हैं इक्वल। इक्वालिटी यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर एक बच्चा क्लास में 70% मार्क्स लाता है और दूसरा भी क्लास में 70% मार्क्स लाता है और उससे ज्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं है, तो वो दोनों ही एक पर्टिकुलर सेम पोजीशन पे होते हैं। अगर दोनों क्लास में फर्स्ट हैं तो दोनों ही फर्स्ट हैं। ऐसा नहीं होता कि फिर हम ये कहते हैं कि ये वाला बच्चा तो फर्स्ट है और दूसरा 70% वाला सेकंड है, नहीं, दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे है या दोनों ही सेकंड पोजीशन पे है। तो ये कहलाती है इक्वालिटी, जहां दोनों चीजें हमारी आपस में इक्वल है। लेकिन इनइक्वालिटी जब दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, अगर मैंने आपसे कह दिया a इज ग्रेटर देन b, इसका क्या मतलब है कि a b से बड़ा है। यहाँ पर अगर आप लिख देंगे 2 इज ग्रेटर देन 5, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन पे जब आप चलते हैं तो 2 हमारा 5 से छोटा होता है, तो आपने अगर इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये गलत हो गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी नंबर आएगा, अगर आप लिख रहे हो कि -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, 5 इज ग्रेटर देन 0, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इस तरह की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि ये चीजें इक्वल नहीं है, इधर वाला नंबर बड़ा है इधर वाले नंबर से। या अगर आपने लिख दिया a इज लेस देन b, यानी कि a छोटा है b से, तो इस इनइक्वालिटी में किसी भी हाल में a की वैल्यू b से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि a की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। तो इस तरह की चीजें हमारी कहलाती हैं इनइक्वालिटी। ये तो हुआ जब हार्ड एंड फास्ट की ये इक्वल, ये ग्रेटर ही होगा और ये लेसर ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास इनइक्वालिटी इस तरीके से लिखी है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब a की वैल्यू b से बड़ी भी हो सकती है और b के इक्वल भी हो सकती है। इफ b इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू या तो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी एंड सो ऑन। यानी a की वैल्यू इस सेट में से कोई भी एक हो सकती है। इसका मतलब a की वैल्यू b के इक्वल भी हो सकती है, और अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो भी, दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमारी इनइक्वालिटी हो गई, जबकि ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली अगर आपने लिखा है a लेस देन इक्वल टू b, इट मींस व्हेन इफ b इज इक्वल्स टू 5, अभी भी हमने b की वैल्यू 5 ली है, इसका मतलब क्या है कि या तो a की वैल्यू 5 से छोटी है, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इधर का वैल्यू तो पता है, हाईएस्ट वैल्यू तो इसकी 5 हो सकती है, बाकी वैल्यू इससे छोटी कोई भी हो सकती है, इससे छोटी कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दीज आर नोन एज द इनइक्वालिटीज, these are known as inequalities. How to solve any inequality? ये तो सिंपल, हमने कहा कि इनइक्वालिटी इस तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम दे रखी है 2x प्लस 5 लेस देन 0, तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये इनइक्वालिटी है। लेकिन अब इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कैसे करूं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर है। अगर आपके पास ये लिखा होता था कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस 5 को आप डायरेक्टली इधर ले जाते थे और 2x इज इक्वल टू -5। अब बड़ा इजी होता था कि 2x इज इक्वल टू -5 और आपने सॉल्व कर दिया। करना हमें यहाँ भी यही ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, जब हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का कोई सिंबल होता है, तो हमें जो चीज यहाँ से रिमूव करनी है उस वाली वैल्यू को हम इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको आप यहाँ से लिखते हैं कि 2x लेस देन -5। इसके लिए आपको ये ऑपरेशन करना होता है, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो दोनों तरफ आपका सेम चलेगा। यानी अब इस 5 से 5 कट गया, 2x लेस देन -5। अब बोथ द साइड्स आप क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि x लेस देन -5/2, यानी x की वैल्यू -5/2 से छोटी होगी। और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो ये हमारे पास 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और पूरी नंबर लाइन को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस वाले पॉइंट से लेकर इधर की तरफ छोटी वैल्यू -5 से छोटी वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज इसके लिए वैलिड वैल्यूज है। यानी कि ये हमारा यहाँ से -5/2 को हमने कलर नहीं किया है, -5/2 को हमने ओपन छोड़ दिया है। जब मैंने आपको इंटरवल बताए थे तो उसमें एक क्लोज इंटरवल था और एक ओपन इंटरवल था, तो ये ओपन इंटरवल है, यानी -5/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और इसी चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू -5/2, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो -5/2, और इन्फिनिटी तो कभी भी बिलोंग नहीं करता अप टू -इन्फिनिटी। दिस इज द इंटरवल वेयर x लाइज। इसीलिए सेट थ्योरी के अंदर जब आपको सबसेट्स के अंदर इंटरवल समझाए थे, वहां पर आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी, व्हाट इज ओपन इंटरवल, व्हाट इज क्लोज इंटरवल, व्हाट इज वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। तो इसका मतलब क्या था कि जब आप इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ये तो हमने यहाँ पर बड़े आराम से कर दिया। लेकिन अगर इसी इनइक्वालिटी के साथ इसने यहाँ पर लिख दिया है कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी if x belongs to z, z means integers, z means integers, चाहे उसने यहाँ मेंशन किया है चाहे नहीं किया है, अगर z लिखा है तो इट मींस इट इज इंटीजर। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो वही सेम प्रोसेस है, 2x + 5 लेस देन 0, 2x + 5 - 5 लेस देन 0 - 5, 2x लेस देन -5 एंड x लेस देन -5/2। ये आपने सेम प्रोसीजर यहाँ करने के बाद जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैंने इसको यहाँ पर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, यानी x लेस देन -2.5। -2.5 से हमारा x छोटा होना चाहिए। ये नंबर लाइन है 0, 1, 2। नंबर लाइन में हमें जिस डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू चाहिए, हमें उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। अब लेस देन -2.5, इंटीजर्स के अंदर डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो -2.5 मेरा ये है, और x की वैल्यू इससे भी छोटी है, यानी कहाँ से स्टार्ट होगी, -3 से, और -3 इसके अंदर इंक्लूड करेगा, और ये वाली वैल्यू से लेकर और इधर की तरफ मेरा ये x। ये तो मैंने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और x का इंटरवल अगर मैं लिख रही हूँ तो इंटरवल आएगा -3 से -इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होती है। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ऑन नंबर लाइन। यानी यहाँ पर आपको इस सिंबल भी पता होने चाहिए कि n मीन्स नेचुरल नंबर, जो कि आपको मैंने सेट थ्योरी में भी बताया था। w मीन्स होल नंबर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ W लिखा है और वहां नहीं लिखा कि W होल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए W इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। इसी तरीके से Q मीन्स रेशनल नंबर। इसी तरीके से R मीन्स रियल नंबर। ठीक है, तो ये जब भी हमें कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी तब हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इनइक्वालिटीज की, चाहे हमारे पास लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का या इक्वल टू का। तो उन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, अगर कोई भी इनइक्वालिटी हमें दे रखी है 2x + 5 ग्रेटर देन 0, अगर हम दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। जब भी हम कोई नंबर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सेम नंबर अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम दोनों तरफ कोई भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करें, दोनों तरफ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटी को,
तो भी हमारा साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? आप करके देख लो। अगर आपने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 2, अब आपने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, ऑटोमेटिकली कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग से बना के देख लो, कभी भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाए आपने ऐड किया, चाहे आप माइनस का नंबर ले लो, -5 इज ग्रेटर देन -6, अब आपने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से आएगा -5 + 3 -2 विच इज ग्रेटर देन -6 + 3 -3, -2 इज ग्रेटर देन -3, ये भी करेक्ट है, यानी इनइक्वालिटी का साइन मेरा चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से कोई नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 2, आपने इधर से भी क्या करा, -3 कर दिया, इधर भी -3 कर दिया, तो 2 इज ग्रेटर देन -1, इट इज ऑल्सो करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे भी करेक्ट ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, मान लो 7 इज ग्रेटर देन 2, अब आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 2 से, तो 14 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, तो मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 7 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, अब क्या है, अगर आपने 3 से दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2.33 ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आएगा 0.66, तो डिवाइड करने पर भी हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। यानी अगर किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे पास है 2x + 5 इज ग्रेटर देन 0, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 2x + 5, और इधर भी हमने 0 इंटू -1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? रीजन, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझ लें, हमने कहा कि 3 इज ग्रेटर देन 2, अब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू 3, और यहाँ पर हुआ -1 इंटू 2, यानी -3 और -2। अब मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, ग्रेटर का ही साइन लगा दिया है। क्या ये इनइक्वालिटी अब सही है? -3 बड़ा है -2 से? नहीं, यानी ये इनइक्वालिटी मेरी रॉन्ग हो गई। जब भी हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इज ऑलवेज लेस देन -2, यानी इनइक्वालिटी का साइन मेरा चेंज हो जाएगा। और अब आप लोग इसमें कहोगे कि हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है। मान लो आपके पास लिखा है -x + 5 ग्रेटर देन 0, आपने क्या किया, -x ग्रेटर देन -5, और नेक्स्ट स्टेप में आप कह रहे हो आपने तो माइनस से माइनस काट दिया, x इज ग्रेटर देन 5, ये गलत है। ऐसी सिचुएशंस बहुत दफा आएंगी जब आप इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो और आपने कहा ये तो दोनों तरफ से माइनस कट गया, नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि इनइक्वालिटी और इक्वल में फर्क होता है। इक्वल में आप प्लस वाली चीज को माइनस में ले जाते हो, लेकिन यहाँ दोनों तरफ आप वही नंबर माइनस कर रहे होते हो, यहाँ माइनस में लेके नहीं जाते हो, माइनस कर रहे होते हो, यहाँ से माइनस हटा नहीं रहे हो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस इनइक्वालिटी को, अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी इस तरीके से है कि -x ग्रेटर देन -5, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, -1 से दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ही आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यानी इसमें आपके दो स्टेप बन जाते हैं। पहला स्टेप है -x ग्रेटर देन -5, सेकेंड स्टेप में आपने किया -1 इंटू -x और -5 इंटू -1, और साथ साथ आपने इनइक्वालिटी चेंज कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो आपने लगा दिया ग्रेटर का साइन और नीचे लिख दिया x लेस देन 5, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, यही ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी x लेस देन 5। तो ये हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट कि कब हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, जबकि हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है या माइनस को हटाने की कोशिश करी है। अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है -x लेस देन 5, आपने कहा कि आप इसमें क्या कर देते हो, x लेस देन -5, ये रॉन्ग है। क्योंकि इक्वल में तो क्या करते थे, -x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू -5, इक्वल में तो माइनस का साइन उठा के आप इधर ले जाते थे और आप कहते थे सही है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप माइनस को उठा के इधर नहीं लेके जा सकते हो। जब माइनस को आप इधर लेके जा रहे हो तो यानी कि ग्रेटर का साइन आएगा। जैसे ही आपने माइनस को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, यानी इसका क्या मतलब है, शिफ्ट करने का मतलब ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ द साइड्स,
और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? जैसे हमारा माइनस शिफ्ट होने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, उसी तरीके से अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो इक्वेशन को तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आपने कहा 3 ग्रेटर देन 2 और आपने इसको रेसिप्रोकल किया, 3 का मतलब है 3/1, आपने किया 1/3 ग्रेटर देन 1/2, रॉन्ग। 1/3 की वैल्यू है 0.33 और 1/2 की वैल्यू है 0.5, इनइक्वालिटी रॉन्ग हो गई। मींस आप जब भी रेसिप्रोकल करते हो किसी इनइक्वालिटी को तो भी आपका साइन तुरंत ही चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से लेसर में और लेसर से ग्रेटर में। जो भी इनइक्वालिटी का साइन है वो वहीं आपका स्विच हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास लिखा है 1/x+1 इज ग्रेटर देन 5 और आप इस x+1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल किया आपने x+1 लेस देन 1/5, आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी आपको जब भी आपने इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल किया तब भी सिर्फ दो ही कंडीशन हमारी ऐसी हैं जब हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्विच माइनस फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड, या तो हम माइनस को लेफ्ट से राइट साइड ले जा रहे हैं या इसको हम कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन जब हम इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि इनको अगर आप अपने बेसिक फंडामेंटल मैथ से भी कैलकुलेट करके देखोगे तो वैल्यू आपकी चेंज होगी और अकॉर्डिंगली आपको सेटिस्फाई करेगी कि जैसे ही आपने इनको रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी हमारी स्विच हो गई, ग्रेटर से लेसर में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देती हूँ, पर उससे पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे कि इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। इसमें दो केस दिए हैं, व्हेन x इज इंटीजर, नंबर 2 x इज रियल नंबर। अब किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहला पॉइंट हमारा क्या है, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करेगी। और जैसे ही हमने इंटीजर को समझ लिया कि इंटीजर हमारे पास ये होता है, अब हम इसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 5x - 2 लेस देन 3x + 1। सबसे पहले मैंने इस -2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ +2 किया। 5x लेस देन 3x + 3। अब मुझे 3x रिमूव करना है तो -3x इधर किया मैंने और -3x इधर भी किया। 5x - 3x 2x लेस देन, यहां से बचा मेरे पास 3। यानी x की वैल्यू, अब मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, x लेस देन 3/2 और वी कैन से 1.5। अब मैंने इसकी नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली, 0 1 2, 1.5 इसके बीच में कहीं लाई करता है, -1 -2 -3 लेस देन 1.5, लेस देन 1.5 यानी यहाँ से स्टार्ट होके और इधर की तरफ। ये पूरा मैंने इसको हाईलाइट कर दिया पेंसिल से और इसको भी हाईलाइट कर दिया पूरा का पूरा, और ये मैंने यहाँ से बना दिया। तो ये मेरे पास मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अब मैंने फ्रैक्शन को यहाँ से छोड़ दिया है, 1.5 को छोड़ दिया है, 1.5 1.7 1.8 मैंने कुछ भी नहीं लिया, 1 से इसको हाईलाइट किया है। जब ये इंटीजर है यानी x का जो मेरे पास रेंज आ गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से, 1 इसके अंदर इंक्लूडेड है, कॉमा और कहां तक जा रहा है ये, -इन्फिनिटी। अब अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि -इन्फिनिटी छोटा है और 1 बड़ा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, पहले आएगा -इन्फिनिटी फिर आएगा 1 और 1 इसके अंदर इंक्लूडेड। अब ये करेक्ट इंटरवल है। ये ऐसा नहीं है कि इंटरवल लिखते वक्त आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, इंटरवल लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर पहले आएगा और कौन सा नंबर बाद में आएगा। अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो ये आपने आंसर तो सही लिखा है लेकिन वे ऑफ राइटिंग गलत है।
वे ऑफ राइटिंग गलत होने की वजह से यहाँ आपके मार्क्स रिमूव हो जाएंगे। ओके, लेकिन अब सॉल्व करने का तरीका तो यही था। यहां तक सॉल्व करने के बाद जब ये रियल नंबर है, रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यूज होती हैं और इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी होती हैं, रेशनल इरेशनल सारी वैल्यूज इसके अंदर आती हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज भी आती हैं। यानी इसके अंदर ये 1.5, ये जो हमारा 1.5 मैंने लिया है 1.5 से छोटा, तो 1.5 ये वाला वैल्यू है 1.5, इससे छोटी, इसको मैंने कलर नहीं किया और इसके इधर वाला ये कलर करके इसको हाईलाइट करके छोड़ दिया। यानी अब मेरा इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तो कभी भी कवर नहीं होता है और 1.5 भी मेरा कवर नहीं होगा, यानी 1.5 से छोटी सारी वैल्यूज और माइनस इन्फिनिटी तक, 1.5 से छोटी 1.7 सॉरी 1.4 1.3 1.2 1.29 1.2999 सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज।